अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल कदीर अशरफी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ हक और सच की में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये रोज़ हमें देते हैं परिंदों की मिसालें, ये रोज़ हमें देते हैं परिंदों की मिसालें, साफ साफ नहीं कहते कि शहर छोड़ दो। दोस्तों, यूपी के मथुरा जनपद में गोवर्धन कस्बे की बड़ा बाजार मस्जिद में कुछ आतंकवादी घुस गए और वहां के इमाम के साथ उन लोगों ने मारपीट की और वहां का लाउड स्पीकर और वायर वगैरह तोड़कर लेकर चले गए। उसमें तकरीबन 9 आतंकवादी थे। उन 9 आतंकवादियों का आप नाम सुन लें, जिनमें सबसे पहला नाम सौरभ नंबरदार है, दूसरा पवन शर्मा, फिर धीरज कौशिक, कान्हा ठाकुर, दीपक शर्मा, रॉकी डोरी, जय ठाकुर, टिल्लू खटीक। इसके अलावा 2-3 लोग और थे। कर लो मौजूद शख्स ने जिनका ये बयान है और मस्जिद के अंदर घुस गए और मस्जिद का माइक फाइक तोड़ दिया। हमने कि भाई ऐसा गलत है, बोले कि ऊपर से आदेश है, कुछ नहीं, तुम्हें जो करा जा कर लो। ऊपर से आदेश है? किसका आदेश दिखा रहे थे? अब ये नहीं पता। श्रीमान जी उनके कपड़े घाटे बंधे हुए, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या किया फिर उन्होंने? मस्जिद के ऊपर चढ़ के माइक फाइक तोड़ दिया। बोले कोई आया नहीं लगेगी यहाँ पे मस्जिद के अंदर। बिल्कुल। अब अच्छा, माइक तोड़ दिए? हाँ जी हाँ, माइक तोड़ दिया, फेंक दिया बाजार के अंदर। इसकी सूचना आपने पुलिस को नहीं दी? नहीं सर, मैंने क्या वहाँ दिया, मैंने 112 पे सर। अच्छा, वहाँ से बोले कि आपको क्या कुछ मदद चाहिए? हमने कहा कानूनी कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बहुत सी धाराओं के तहत आईपीसी की धारा 323, आईपीसी की धारा 227, 506, 389, 188, 295 के तहत इन आतंकवादियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनको सख्त सज़ा मिलेगी, आप लोग परेशान ना हो। तो दोस्तों, आप लोग देखें, ये जितने भी आतंकवादी घुसे थे ये सारे के सारे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, यानी इनका ताल्लुक बजरंग दल और बीजेपी से था। इन लोगों ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अपना दबाव, अपना दबदबा कायम रखने के लिए ऐसा किया है और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर दोस्तों यहां से एक मैसेज साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग अपनी गंदी राजनीति पूरी भारत में फैलाना चाहते हैं और मुसलमानों को अपने दबाव से दबाना चाहते हैं। मगर इन लोग को शायद पता नहीं है कि इस्लाम की फितरत में खुदा ने ऐसी लचक दी है, तुम जितना ही दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। तो मुसलमानों, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आतंकवादी आए दिन उभरते रहेंगे, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते रहेंगे, मगर इस्लाम न कल झुका है, न आज झुकेगा और न कल झुकेगा। इस्लाम हमेशा से बुलंद रहा है और हमेशा से बुलंद रहेगा। अब दोस्तों, एक ऐसी खबर मैं आपको बताना जा रहा हूं जिससे अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया है। मार देली खींच के तमाचा ही। और ये तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी वालों ने ही मारा है। इसके बाद भी अगर अंधभक्तों की आंखें ना खुलें तो फिर उनका कोई इलाज नहीं। आपको पता है कि केरल में तकरीबन 96% लोग पढ़े लिखे लोग, और अभी अभी एक बीजेपी के विधायक, केरल के विधायक ओ राजगोपाल, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केरल की जनता जो है बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देती क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। अगर बीजेपी को वोट चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि लोग पढ़े लिखे ना हो। अब समझ सकते हैं कि जितने भी लोग यानी बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो वो अंधभक्त हैं। ये बात ओ राजगोपाल ने साबित कर दिया है। और अब कुछ अंधभक्त सोचते होंगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, तार्किक होना भी ज़रूरी है। शिक्षित होने के साथ तार्किक होना भी ज़रूरी है। जब तक तर्क वितर्क आपसे नहीं बनेगा, आपका पढ़ा लिखा होना कोई काम का नहीं। तो जितने भी अंधभक्त हैं ये पढ़े लिखे ज़रूर हैं,
मगर इनमें तर्क करने की क्षमता खत्म हो गई है। सोचने और समझने की कुव्वत, क्षमता खत्म हो गई है। इससे साफ साफ साबित होता है, ओ राजगोपाल के बयान से साफ साफ साबित होता है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति करना चाहती है। ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है और इसी अनपढ़ का फायदा उठाकर भारत पर राज करना चाहती है। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है। जब हम और आप पढ़ेंगे और समझेंगे, बात को जब समझेंगे, उस पर तर्क वितर्क करेंगे, तार्किक होंगे, तब जाके हम एक अच्छी सरकार का चयन कर सकते हैं। बीजेपी एक अपने फायदे वाली सरकार है। वो सिर्फ अपना फायदा जानती है। भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहती है, भारत पर नफरत की राजनीति करना चाहती है। और इस बात को हमको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर हमें चाहिए कि देश तरक्की करे, हमारी आने वाली नस्लें तरक्की करें, तो इस देश से बीजेपी को जाना होगा। और उसको जाने के लिए लोगों का पढ़ना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है, तार्किक होना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, पढ़ें और लिखें ताकि आप एक अच्छी सरकार का चयन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।